गाइस एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं। अगर आप लोग सर्च करते हुए यहाँ पर आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन देकर जाता है हमें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फर्स्ट टाइम देखने वाले। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ टफ नहीं है, ईजी है। हमसे क्या कह रखा है इसके अंदर, देखते हैं हमसे क्या कह रहा। हमसे क्या रखा, टू पैरेलल वायर्स। देखो ये P और Q जो है ना एक दूसरे के पैरेलल में है। दो वायर हैं इस तरह से हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ठीक है। हमसे कह रहा है टू पैरेलल वायर्स P और Q। देखो P और Q दो पैरेलल वायर है, प्लेस एट अ सेपरेशन ऑफ R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों वायर के बीच में। और हमसे कह रहा है कि अगर I1 के अंदर, मतलब I1 जो है पहले वाले के अंदर करंट अगर 5 एम्पियर है और दूसरे वाले के अंदर करंट जो है, इस दूसरे वाले के अंदर करंट जो है 2 एम्पियर है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ। दो क्रॉस का मतलब ये है कि वायर अंदर की तरफ को रखा हुआ है और करंट भी अंदर की ही तरफ को जा रही है। और ये वाला वायर भी ऐसा रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर करंट जो आ रही है वो ऊपर की तरफ को आ रही है। तो इस तरह से दो वायर रखे हुए हैं, एक में करंट ऊपर की तरफ को आ रही है तो एक में करंट अंदर की तरफ को जा रही है। इस तरह से दो वायर रखे हुए हैं। देखो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ये दो वायर रखे हुए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ। इस PQ लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 आना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा दिमाग चला करके जाएगा आप लोगों का। ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ क्योंकि अच्छे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक बात समझने की है, जरा एक बात ध्यान दो कि ये वाला वायर जो है इसके अंदर करंट जो आ रही है वो बाहर की तरफ को आ रही है, और इस वाले वायर के अंदर करंट जो है वो अंदर की तरफ को जा रही है। इसमें करंट बाहर की तरफ को गई, तो अगर मैं बीच की बात करूँ तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरफ। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे यहाँ पर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस मिड पॉइंट पर भी नीचे की तरफ को होगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल लगा लो आप। इसके अंदर करंट अगर ऊपर की तरफ को आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में यहाँ पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरह से होगा। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 का जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस है। तो क्रॉस का मतलब ये है वायर ऐसे रखा हुआ, करंट अंदर को जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इस तरफ को आ गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो या फिर इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो वो रिजल्टेंट 0 नहीं देके जाएगा, क्योंकि जो जुड़ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो रिजल्टेंट 0 कहाँ देके जाते हैं, रिजल्टेंट 0 नहीं देंगे, कुछ वैल्यू देकर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए तो वो P और Q के बीच में तो लाई नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। क्योंकि अगर P और Q के बीच की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो रहे हैं, तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड P और Q के बीच में 0 आ जाए, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब भूल जाओ कि हमारा जो R है, R किधर नहीं हो सकता, P और Q के बीच में नहीं हो सकता। तो फिर R को हम किधर लें, ज़रा ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे पता लग रहा है कि I1 के अंदर जो है करंट ज़्यादा है और I2 के अंदर करंट कम है। तो इस पॉइंट पर अगर देखूँ मैं तो I2 का इफेक्ट जो भी होगा, लेकिन I1 का इफेक्ट भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें करंट ज़्यादा जा रही है तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत जो भी हो लगभग इसके बराबर हो सकता है इस पॉइंट R पर। लेकिन अगर आप बात ये देखें कि अगर आप ये देखना चाहें कि इस लाइन पर इस तरफ क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, तो सवाल क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ज़्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इसका इफेक्ट यहाँ पर बहुत कम होगा, क्योंकि इसकी एक तो करंट की वैल्यू कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं मिल सकता, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा इधर को। इसकी करंट की वैल्यू भी ज़्यादा है और सेपरेशन भी कम है, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें करंट की वैल्यू कम है, तो इसका यहाँ पर कुछ इफेक्ट होगा, और इसकी करंट की वैल्यू कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका जो इफेक्ट होगा ओवरऑल लगभग इसके बराबर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर नेट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तयशुदा हो गया, जो हमारा 0 मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट है वो इस तरफ ही होगा।
अगर किसी की नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस से आराम से सुने, समझ में आ जाएगा। इट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, लेट अस सपोज कि वो आर पर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन लगाते हैं। सॉल्यूशन लगा दिया, इसकी वजह से आर पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो मैं कहूँगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितनी है I1, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस एक्स, ये R प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका यहाँ पर इफेक्ट कैसा होगा, तो करंट जा रही है अंदर की तरफ को, तो इसका जो इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ऐसे देख लो ना, इस पर्टिकुलर, क्योंकि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इधर अपवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड रहेगा, तो यहाँ पर जो इसका इफेक्ट आया वो कैसा आया, डाउनवर्ड। भाई मैंने ये राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, करंट अंदर को जा रही है तो इस तरह से क्लॉकवाइज देखो, बिल्कुल सही बात है, तो इसका इफेक्ट डाउनवर्ड आ गया, बिल्कुल सही है। अब मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ x है। बाय द वे हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस PQ पर कहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर B1 माइनस B2 जो होगा वो जीरो होगा, कहाँ पर, एट पॉइंट R, और ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इट मीन्स B1 जो होगा वो B2 के बराबर होगा, तो B1 मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे से, तभी तो नेट जीरो निकल कर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, तो B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R प्लस एक्स इज इक्वल टू, B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई, म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म। यहाँ को सॉल्व करते हैं। B2 की वैल्यू कहाँ थी, हाँ B2 की वैल्यू भी तो दिखा दो, तो B2 का जो इफेक्ट आएगा वो अपवर्ड आएगा, इस तरह से, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से रहेगी ना उस पॉइंट पे, तो अपवर्ड, ये तो दिखाने से रह गया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, I1, नीचे कितना आ चुका है आपके पास, R प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये I2 है और यहाँ से क्या निकल कर आया आपके पास, x। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 5, R प्लस एक्स, I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2R प्लस 2x। ठीक है, R वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, R वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x, ये बचेगा 2R, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2R, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, x की वैल्यू तो पूछ रहा था आपसे, 2R अपॉन 3, R की वैल्यू भी दे रखी है क्या, R की वैल्यू दे रखी है, यस, R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो R की वैल्यू को पुट कर दो, 2 अपॉन 3, 6 सेंटीमीटर, 3 1 3, 3 2 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सीधा सा आप लोगों से अप्रोच पूछना चाह रहा है कि आप लोगों से ये बातें आती हैं या नहीं आती, किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, तो ये आपके दिमागी नॉलेज चेक करना चाह रहा था। इन्होंने इस बार वायर को ना तो इस तरह से रखा, ना नॉर्थ में रखा, ना साउथ में रखा, इन्होंने अंदर की तरफ को रखा, तो आपको फिर एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इस तरह से होगा, तो करंट इस तरफ को जा रही है, और आपको तो करंट की दिखा रही है, इसने कह रहा है करंट अंदर की तरफ को जा रही है, इसमें करंट ऊपर की तरफ को आ रही है, तो फिर आपको इससे ये पता लगाना होगा कि ठीक है करंट अंदर की तरफ को जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस पॉइंट पर कैसे होगा, इस पॉइंट पर कैसे होगा, और ये सारी बातें आपको राइट हैंड थंब रूल बता देता है, जो कि मैं भी कई बार बता चुका हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसको किसी बच्चे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, जाकर के फॉलो कर ले, मैसेज करना, अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।